आज हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एपी में उनके सभी पदों के योगफल के बारे में सीखेंगे। यानी कोई एपी दिया हुआ है, उस एपी के सभी पदों का योगफल कैसे निकालेंगे। इसका फॉर्मूला होता है Sn n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है फॉर्मूला। किसी भी एपी के पदों का योगफल निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है Sn n जितना पद यहाँ पर, वहां पर भी इतना ही पद रखना है, यहाँ पर भी उतना ही रखना है। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूला को थोड़ा अगर मॉडिफाई हम लोग किया करें तो देखिए क्या होगा। Sn n/2, इसको देखिए अगर हम लोग 2a को a प्लस a लिख सकते हैं प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है। फिर आगे अगर इसको लिखिएगा, देखिए यहां से यहां तक हम लोग इसका फॉर्मूला जानते थे, क्या होता था an का फॉर्मूला क्या था, a प्लस n-1 इंटू डी। यही फॉर्मूला होता था, हम लोग पिछले एक्सरसाइज में पढ़े। एनवा पद ये फॉर्मूला था। एनवा पद को हम लोग कभी कभी एल से भी डिनोट करते थे, ठीक है, एल से भी डिनोट करते थे। इसलिए फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग का इस तरह भी बन सकता है n/2 a प्लस एल। यानी ये फॉर्मूला भी हम लोग यूज कर सकते हैं, या ये फॉर्मूला, ये दोनों एक्चुअली दोनों तो एक ही है, ये दोनों एक ही फॉर्मूला है। ये एक फॉर्मूला आ गया और ये एक फॉर्मूला आ गया। दोनों फॉर्मूला से हम लोग एपी के जो योग निकलेगा, किसी भी पदों का योग, इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे कि फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, ठीक है। चलिए जानते हैं कि ये फॉर्मूला आया कैसे। इसको थोड़ा सा डिराइव कर लेते हैं। एग्जाम्पल से इसको हम लोग समझ जाएंगे। एग्जाम्पल से इसको हम लोग पहले सॉल्व करेंगे कि फॉर्मूला क्यों आया, फिर इसको हम लोग एक मानक जो एपी का मदद होगा उससे फिर हम लोग इसको निकाल के देखेंगे कि एक्चुअली ये फॉर्मूला कहाँ से आया। चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान लीजिए कि S, एग्जाम्पल क्या होगा, मान लेते हैं S एग्जाम्पल ले रहे हैं 1 से लेकर के 100 तक का योग निकाल रहे हैं, ठीक है। 1 से 100 तक का योग अभी हम लोग निकालने के लिए सीखेंगे। कैसे सीखेंगे, जिस तरह से वो फॉर्मूला हम लोग को आ जाए। अब देखिए इसको हम क्या लिखते हैं, चलिए इसको हम 1 लिख लेते हैं। अब इसको विपरीत दिशा में लिखने पर क्या होगा। विपरीत दिशा मतलब ऐसी रहेगा, लेकिन इसको हम लोग उल्टा करके लिखेंगे, ठीक है। 99 और इसी तरह से 2 1 पे जाके समाप्त होगा, ठीक है। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, दोनों को 1 और 2 को जोड़ते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 1 और 2 को जोड़ रहे हैं, 1 प्लस 2 करने पर। एक हम ये एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे कि एक्चुअली क्या हो रहा है। 1 और 2 को जोड़ने पर तो 1 क्या है, 1 2 3 और इसी तरह आपका 99 और 100 हो जाएगा। इसको इसलिए लिए हैं क्योंकि ये भी एक एपी में ही है, एक एक बढ़ रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल इसको हम लोग इससे समझेंगे। और दूसरा नंबर क्या है, एस, ये भी वही है तो वही ना, सिर्फ इसको हम लोग उल्टा करके लिखे हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, 100 99 98 और ये आपका चला जाएगा 2 और 1। जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ से क्या जाएगा, देखिए 2s,
यहाँ देखिए इसको, इस दोनों को जोड़ना है 101, फिर इस दोनों को जोड़े, फिर इस दोनों को जोड़ेंगे 101, फिर इस दोनों को जोड़ेंगे 101। इस तरह यहाँ पर भी 101 और यहाँ पर भी 101 हो जाएगा। तो कितना बार हुआ? 2s इक्वल टू कितना बार हुआ? 101 जो है कितना बार आया? 100 बार आया। तो s इक्वल टू कितना हो जाएगा? बाय 2। इसको 50 से डिवाइड कर दीजिएगा, s बराबर हो जाएगा 50 और 50। यही आपका आंसर हो जाता है। तो इसको हम लोग संख्या के माध्यम से इसको सीखे, ठीक है। अब इसको हम लोग जो एपी है उसके माध्यम से अब हम लोग इसको जानेंगे, और जानेंगे कि Sn का जो फॉर्मूला था Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, वो कैसे आया। चलिए इसको हम लोग उसके माध्यम से सीखते हैं, ठीक है। चलिए चलिए एक एपी लेते हैं, उसका योगफल को ऐसे लिखेंगे। एपी क्या होता है हम लोग जानते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। इसी तरह से चला जाएगा, ये कहां तक चला जाएगा? ए प्लस n-1 इंटू डी, यहां तक जाएगा, ठीक है। यहाँ कोमा है, मतलब यहाँ भी प्लस दे सकते हैं, ठीक है। इससे पहले वाला पद भी लिख सकते हैं आप, ए प्लस n-2d, ठीक। और लास्ट में आप फिर लिख सकते हैं ए प्लस एन डी। अब क्या है, या एन डी इसको नहीं भी लिखेगा चलेगा, क्योंकि एनवा पद जो होता है उसको हम लोग n-1 करके लिखते हैं। कैसे? एक्चुअली ये है क्या, जैसे कि ए थ्री को क्या लिखते हैं? ए प्लस 2d, मतलब एक कम लिखते हैं, यानी एक कम है, मतलब ये n पद है। इसमें कितना पद है? n पद है, ठीक है। इसलिए एन डी नहीं लिखेंगे, ठीक। यहाँ पर n पद है, Sn है, एक कम लिखेंगे, a प्लस n-1 इंटू डी लिखेंगे, तब तो nवा पद होगा। nवा पद का फॉर्मूला वैसे हम लोग क्या जानते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी, यही फॉर्मूला लास्ट में लिखे हैं। अब क्या करेंगे, इसको अभी हम लोग क्या किए थे, उसमें संख्या में विपरीत रूप से लिखे थे, माना विपरीत दिशा से सजाए थे। तो इसको अगर विपरीत क्रम में सजाने पर क्या होगा, रहेगा Sn ही, लेकिन ये हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी प्लस a n-2d, और यहाँ पर n-3d हो जाएगा। इसी तरह चलते हुए चला जाएगा a प्लस डी, इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, ये ब्रैकेट में कर लीजिए इसको, ठीक है। ऐसा है ना, ये ब्रैकेट में है, और यहाँ पे हो जाएगा a। अब क्या करेंगे, ये मेरा यहाँ पर हो गया 1, ये हो गया मेरा 2। अब दोनों को जोड़ लेंगे, क्या जोड़ेंगे, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं 1 प्लस 2 करने पर Sn बराबर यहाँ पर है a प्लस डी, इतना ही लिखते हैं। यहाँ पर हो जाएगा a प्लस n-2d प्लस a प्लस n-1 इंटू डी। और जब इसको उल्टा करके लिखेंगे तो इसी को उल्टा देना है, यानी इसको यहाँ लिखेंगे a प्लस n-1 इंटू डी प्लस a प्लस n-2 इंटू डी, और ये आगे चला जाएगा आपका लास्ट में a प्लस डी, और यहाँ पर हो जाएगा a। इसको जब जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 2Sn
अब देखिए यहाँ पर, देखिए इसको जोड़िए, हम लोग पहला टर्म को वहाँ जोड़ रहे थे ना, यहाँ पर भी पहला टर्म को जोड़िए। इसको जब जोड़ेंगे तो ए हो जाएगा 2a और ये n-1 इंटू डी, ठीक है। इसको फिर जोड़िए, यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, इसको जब आप जोड़िएगा तो ए हो जाएगा 2a और n-2 है और यहाँ d है, यानी n तो रह जाएगा और -2d में d जाएगा, तो यहाँ पर फाइनली वही बच जाएगा -1 इंटू डी, ठीक है। और ये लास्ट में यहाँ पर भी आपका वही आ जाएगा, ये और ये टर्म देखिए दोनों एक ही है, चलिए यहाँ पर भी हो जाएगा, यही हो जाएगा, और यहाँ पर भी आपका यही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए वहां पर हम लोग क्या ले रहे थे, 100 बार हुआ था, 100 बार हुआ था तो 100 से गुना किए थे। यहाँ पर कितना टर्म है, ये nवां टर्म तक गया है, n टर्म तक गया है, इसलिए n से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। और क्या है ये टर्म, पद क्या है, 2a प्लस n-1 इंटू डी। जब 2 को इधर ले आएंगे तो Sn का यही जो फॉर्मूला अभी हम लोग देखे थे, ये फॉर्मूला मेरा इस तरह से मिल जाता है, ठीक है। तो किसी भी एपी के nवां पद का योग कितना होगा, Sn बराबर होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, या फिर अभी जो हम अभी लिख के बताए थे आप लोग को, इसको कभी कभी हम लोग लिख सकते हैं n/2 a प्लस an, ठीक है। तो दोनों ही फॉर्मूला यूज होता है। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज की ओर चलते हैं।